ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोव के बारे में। इससे पहले हम इसके ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ा था, उनके बारे में जाना था, ये होते क्या हैं। कुछ बैक्टीरियाज के बारे में जाना था, कुछ वायरसेस के बारे में जाना था, कुछ फंगाई के बारे में जाना था, प्रोटोजोआ के बारे में जाना था। तो आज के इस वीडियो के बारे में उसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बाकी मालूमात। तो सबसे पहला हमारा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. जिस तरीके से आप देखते हैं बीमारियां लगती हैं, प्लांट्स को भी लगती हैं, एनिमल्स को भी लगती हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो हमारी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, बीमारी के सबब बनते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to an healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. Right? Examples of such diseases include cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis, and right now the coronavirus. जो अभी चल रहा है. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. तो अगर आज की इस सूरत हाल पे नज़र डालेंगे जो बनी हुई है पूरे ग्लोब पे, तो ये भी कुछ ऐसी ही है. द कोविड-19 डिजीज़ सारस, मैंने आपको भी कहा था कि सीवियर एक्यूट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ है. तो फर्दर देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. हम देखते हैं देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. राइट. हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई, आप हमारे घरों में जो मक्खी होती है, ठीक है, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. ये कह रहा है कि हम जब भी कोई मक्खी जो है किसी गंदी जगह या इन्फेक्टेड चीज़ के ऊपर बैठती है, तो उसके बाद वो वहाँ पे कुछ वक्त रहने के बाद फिर वो हमारे खाने के ऊपर या किसी फ्रूट के ऊपर वगैरह बैठती है, तो उसकी बॉडी के साथ जो वहाँ पे पैथोजेंस एडहियर हो जाते हैं, वही जो है सेम आ जाते हैं किसी सेब पे, खाने पे, फ्रूट पे, वट एवर जो भी है, तो वो हम कंज्यूम करते हैं. तो सिमिलरली वो जो है मक्खी से होता हुआ, मक्खी उसकी कैरियर बन गई, तो हमारे खाने में आ गई, तो हमने खाने के साथ उसको इनगल्फ कर लिया और वी आर बाउंड टू गेट इन्फेक्टेड बाय दैट वेरी ऑब्जेक्ट. मॉस्किटो इज अनदर कैरियर. मॉस्किटो भी हमारे पास एक कैरियर है. एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स आर द फीमेल एनापल्स. ठीक है, मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. राइट. फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. आपने बहुत साल पहले सुना होगा डेंगू जो फीवर था, ये मच्छरों से काटने की वजह से हुआ था. दिल्ली में इसका काफ़ी असर देखा गया था. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, ये याद रहना चाहिए. इसीलिए कहा जाता है कि हम जो है पानी जो है कलेक्ट नहीं होने देने चाहिए, खासकर बरसात के सीज़न में. स्टैगनेंट वाटर जो होगा, अपनी जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट वाटर यानी कि थमा हुआ पानी है. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, tires, floor pots, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquito from breathing. Right. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है some common human diseases caused by microorganisms. कुछ बीमारियां हैं जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जो की वजह से होती है, इंसानों में होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. तो ह्यूमन डिजीज़ का नाम इस पहले वाले कॉलम में आप देख सकते हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में.
यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं आप, यहाँ से ये ट्यूबरकुलोसिस आ गया, ठीक है, ये कॉलरा एंड टाइफाइड आ गया, हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया। तो इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सबसे पहले है इसका ट्यूबरकुलोसिस। किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। तो ये तमाम जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है अमूमन हमें बैक्टीरिया से होता है, राइट। बाकी मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो वगैरह ये सारे वायरसेस से होते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलरा है, टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होता है, राइट। अब ऊपर वाले देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहते हैं इसके। एयर से होता है बैक्टीरिया, ये भी एयर से होता है, लेकिन जो ये वायरस है ये खासकर कंटैक्ट से होता है और एयर वाटर से भी होता है। उसके बाद इसके अगर हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है हमारे पास, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जिसको हम क्वारंटीन भी कह सकते हैं आजकल के टाइम में। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ठीक, अब दूसरा देख पा रहे हैं यहाँ से बैक्टीरिया, कॉलरा टाइफाइड है बैक्टीरिया से होता है, वाटर या फूड से होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखने की होगी, कॉलरा जो है एयर की वजह से नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है हमने प्रिकॉशंस के तौर पे यहाँ पे, maintain personal hygiene and good sanitary habits, consume properly cooked food and boiled drinking वाटर, वैक्सीनेशन वगैरह हमने करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए के बारे में, वायरस से होता है, ये पानी से ही होता है। उसके बाद ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन कर सकते हैं इसके लिए हम। उसके बाद हमारा मलेरिया है, ये प्रोटोजोन्स की मदद से होता है, ठीक है, और काजेज होते हैं इसके। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका मॉस्किटोज है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास इसके यूज़ करेंगे, यूज़ मॉस्किटो नेट वगैरह जो भी हमारे पास होता है, एंड रेपेलेंट स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ दीज मॉस्किटोज, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला वीडियो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स इज अ डिजीज ह्यूमन एंड कैटल, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ जो है FMD जो है वो जानवरों की एक मशहूर बीमारी अक्सर हो जाती है। कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। Robert Koch, 1876, discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease. Right. After that is disease causing microorganisms in plants. Plants में भी बीमारियां लगती हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे आज कि several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crops, ठीक है, उनकी पैदावार जो है उसमें असर पड़ता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। दवाइयों का छिड़काव वगैरह आप जो देखते हैं आजकल, जैसे टर्बू कुलतील, हमारे यहाँ पे जेंडके में उसकी मशहूरी आती है। सेब वगैरह को लगाए जाते हैं वहाँ पे। हमारे पास उनकी बीमारी स्केल्स है, जो पेड़ों की बीमारी है, रेड माइट्स हैं, ऐसी बीमारियां लगती हैं। तो इनको बचने के लिए हमको दवाइयों का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट डिजीज जैसे हमारे पास है साइट्रस कैंकर है, ये बैक्टीरिया से होता है। एयर इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, रस्ट ऑफ वीट की बात करेंगे तो फंगई है, एयर, सीड्स है, मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन, और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये जो साइट्रस कैंकर की मैंने बात की थी, हम आमतौर पर हम सेब, नाशपाती वगैरह ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। उसके बाद येलो मेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी का जो है बॉटनिकल नेम ओखरा। वायरस इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट के ज़रिए होता है। तो आप इसको भी बखूबी देख सकते हैं, किचन गार्डन में अक्सर ये चीज़ें हमें देखने में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं? प्रिजर्वेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को लॉन्गर टर्म में इस्तेमाल करने के लिए जब हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं तो उसको हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, यानी कि वो बिना खराब हुए। तो फूड इज स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल्ड फूड हैज़ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग, इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
food can be preserved by different methods. They are chemical methods. सबसे पहला food like pickle, अचार जो होता है, can be preserved by using chemicals like salts and edible oils. Jams and squashes can be preserved by using sodium benzoate, sodium metabisulfate, sorry. These chemicals are called preservatives. इनसे हम खाने को, जो सब्जी को जो है प्रिजर्व करते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, उसको महीनों तक कुछ नहीं होता है, सालों तक कुछ नहीं होता है. By using common salt, food items like fish, meat, amla, raw mangoes, tamarind, etc. can be preserved by using common salt. It prevents the growth of microbes. तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक, जब तक नहीं ग्रोथ होगी तब तक कोई चीज़ खराब नहीं होती. यानी कि माइक्रोब्स को हम रोक देंगे ग्रोथ करना, तो उस खाने को कुछ नहीं हो सकता. बाय यूजिंग शुगर, फूड आइटम्स लाइक जैम्स, जेलीज, स्कॉशेस एटसेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ microbes. After that we have by using oil and vinegar. Food items like pickle, vegetable, fish, meat, etc. are preserved by using oil and vinegar. It prevents the growth of microbes. By heat and cold treatments, heating food items like microbes, similarly stored food items like at low temperature prevents growth of microbes. Like after that pasteurization, ये एक बहुत बड़ी वो है, हमारे पास एक चैलेंज रहता है हमेशा सीखने के लिए कि पास्चुराइजेशन होती कैसे है. तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्रीज सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. यानी कि पहले उसको कम से कम 70 डिग्री गर्म किया जाता है सेल्सियस 15 से 30 सेकंड तक. उसके बाद रैपिडली उसको चिल कर दिया जाता है, माइनस में लाया जाता है, तो उसको पास्चराइजेशन हो जाती है. दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर. बाय स्टोरेज एंड पैकिंग, many food items are stored in airtight containers to protect them from microbes. ठीक है, जब तक ना कोई चीज़ एयर कंटेक्ट में आएगी तब तक. जैसे हमारे पास दूध आज मार्केट में आता है, तो जब तक ना वो तो अगर वो डब्बा पैक है तो जब तक वो वैलिड है, उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट है, तब तक वो ठीक है, कंज्यूमेबल है. लेकिन अगर उसको आप इन बिटवीन कहीं लीकेज नहीं करते हैं तो वो एज इट इज़ रहेगा. हाँ, अगर कहीं आपने उसको थोड़ा सा यूज़ कर लिया और उसके बाद डब्बा जो है वो रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगा, खाने के लायक नहीं रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. तो सबसे पहले इस डायग्राम को गौर से स्टडी करेंगे हम. यहाँ पे हमारे पास यहाँ से सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, राइट. उसके बाद अब यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखिएगा. यहाँ से लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, जो गरजती है, बादल गरजते हैं, उससे भी होता है ये. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दूसरा पॉइंट आपने सीखा. उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यहाँ पे पहुँच गया ये. इसके बाद ये वापस यहाँ से ऊपर को जा रहा है. अपटेक बाय प्लांट्स, एनिमल फैट्स, प्लांट्स. उसके बाद ये ग्राउंड में फिर से देखेंगे नाइट्रोजस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ. उसके बाद हम बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स यहाँ से देख सकते हैं नाइट्रोजन इनटू गैसेस. नाइट्रोजन डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है नाइट्रोजन साइकिल. द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. Lightning also converted into nitrogen compounds in the soil. The nitrogen compounds in the soil is used by plants for the synthesis of protein and other compounds. Animals feeding on the base plants get these proteins and other compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi in the soil converts the nitrogenous waste into nitrogen compounds in the soil, which are again used by plants. Some other bacteria converts some nitrogen compounds in the soil into nitrogen gas, right, which goes back into the atmosphere. Hence the nitrogen in the atmosphere almost remains constant. यानी कि इसका बैलेंस बना हुआ है, right. After that we have an activity. आपने क्या करना है कि आपने सॉलिड सॉइल जो लेनी है. टेक सम सॉइल इन ए ग्लास कंटेनर, राइट.
फिल इट विद टैप वाटर, जो आपके घर में नल का होता है पानी से भरना है। कीप इट एक्सपोज टू सनलाइट, धूप में रखना है उसको। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी ग्रोथ ऑफ ग्रीन लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ कंटेनर। ऑब्जर्व इट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हमारे पास होते हैं जिससे चीज़ें अमूमन बड़ी दिखती हैं शीशे के थ्रू अगर देखेंगे, दैट इज़ ए मैग्नीफायर ग्लास। तो आप क्या देखते हैं और जो आपने देखा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास ये है, टेक हाफ के जी फ्लोर, आटा या मैदा ले सकते हैं। ऐड सम, हाफ के जी नहीं लीजिएगा क्योंकि इतना वेस्ट नहीं करना है हमने, क्योंकि कोविड लॉकडाउन चल रहा है। तो आप बोलेंगे ऐसा बोला आधा के जी लेने के लिए, थोड़ा सा ले सकते हैं। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ठीक है, थोड़ा कुछ ग्राम्स में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये घर में आप आटा फुल्का वगैरह बनाते हैं, जब उसके लिए आटा गूंदा जाता है उसमें भी आप ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। जो आटा शाम को गूंद दिया जाता है, सुबह सुबह क्या कुछ देर बाद इसमें अगर ये चीज़ आपने मिक्स की होगी, तो यीस्ट अगर मिक्स किए होंगे, आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद जो है आटा जो है वो अगर वो थोड़ा सा तो फूल गया हुआ होता है, तो उससे जो है आप ये एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डू यू फाइंड एनी डो राइजिंग? तो दिस वाज ऑल इन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।